सबको नमस्कार। मंच पर आसीन माननीय अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का अध्यक्ष रामचंद्र खारेदी जी, मंच पर समासीन सत्येंद्र सिंह जी, डॉक्टर HK खागदी जी, योगेश बापट जी, विष्णुकांत जी, रमेश बाबू और मंच पर आसीन सब महानुभावगण, उपस्थित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता बंधुगण, बहिनीगण, भाईगण। पहले मैंने योगेश बापट जी को आभारित हूँ, उन्होंने मुझे वहाँ बुला के आपको साथ मुलाकात करने का सुযোগ दिया, इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो यही कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यकर्ता को मंत्र दिया गया, जागो जागाओ, जागने से मंत्र तो मिल गया आपको, तो राज्य राज्य जाकर कहाँ जागाओगे पास्ट। पहले आपका दायित्व है आपका परिवार को जागाना, आपको समाज को जागाना। ते समाज का शक्ति संपर्के समाज के जागाना है, सब मानुष के जागा सकते हो। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल PGP ग्रुप में शेड्यूल ट्राइब करके समाज को शक्ति दिया गया है। संविधान में आर्टिकल 244(2) धारा में शेड्यूल षष्ठ तफसील मुताबिक प्रत्येक समाज को अपना अपना समाज का कृष्टि, संस्कृति, धर्म सुरक्षा करने का मौका दिया गया। लेकिन वो शक्तिशाली समाज इतना बढ़िया अधिकार मिलकर के भी आपका समाज को सिखाना भूल गया। स्वाधीनता के बाद समस्त जनजाति समाज के जो समाज व्यवस्था है उसको ध्वंस करने के लिए दलीय पार्टी ऑर्गेनाइजेशनों ने समस्त समाज को ध्वंस करने का शुरू कर दिया। समाज जागने से पार्टी का काज नहीं चलेगा, ऐसा करके ऐसा रोकने के लिए पहले मैंने तो संग्राम शुरू कर दिया। पार्टियों के साथ संग्राम करके सरकार से बंदूक संदूक लेकर के गांव में पहरा के समाज को रक्षा करना पड़ा। ऐसा करके समाज रक्षा करने का प्रथम जरूरत है। इसीलिए समाज का शक्ति संपर्के आपको जानकारी देने होगा। मैंने आपको समाज के किसे बारे में, आपका समाज का शक्तिशाली, आपका अस्मिता, आपका स्थिति रक्षा करने के लिए बहुत संविधान में प्रावधान है, उसके लेकर हम काम करने पड़ेगा, जागाना पड़ेगा। जैसा करके मैंने सब काम करने, मैंने कर्मचारी जीवन में मैंने जनजाति समाज का कर्मचारी संगठन बना करके संविधान अधिकार अनुसार ST एम्प्लॉयज रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एक्ट बनाने बाध्य किया, जहाँ पर वाम कर्मचारी संगठन CITO NSCOI थाका सत्त्वेও भी, बाधा विपत्ति थाका सत्त्वेও वो कर्मचारी समाज के लिए बाँचने के लिए ST एम्प्लॉयज रिजर्वेशन प्रमोशन एक्ट बनाने बाध्य किया। आफ्टर सर्विस पीरियड मेरा पास आया समाज के दायित्व, समाज का चीफ के दायित्व में। तो समाज चीफ के बारे में दायित्व मिलने के समय में त्रिपुरा राज्य में इतना परिवेश है, एक्सट्रीमिस्ट नाम करके हमारा समाज का कृष्टि, संस्कृति, धर्म विलुप्त करने का ध्वंस हो रहा है। तो समाज का शक्ति दिखाने का मौका मिला। माने
मैंने वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ लड़ाई करने के लिए मेरा वॉलंटियर्स फूड ये नियुक्त किया। सरकार को साहाय्य देने के बाद राज्य सरकार को नहीं मिला, केंद्रीय सरकार के पास जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके, होम मिनिस्टर के मुलाकात करके समस्त सिक्योरिटी दे करके मेरा समाज का जो अत्याचार चल रहा है उसका निवृत्त किया। ऐसा करके समाजपति होने के नाते भी समाजपति शक्ति दिखाना जानना चाहिए था। ऐसा करके मेरा जखन कम्युनिटी चीफ बन गया तो गवर्नमेंट जेहेतु मेरा काम देश का रक्षा करने का लिए, संस्कृति रक्षा करने के लिए हुआ, इसलिए केंद्र सरकार मुझे ऐसा करके सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। मेरा पास मेरे लिए पायलट कार, सिक्योरिटी गार्ड लोग के समाजपति के होने के नाते मेरा पीछे पीछे चलना पड़ा। ऐसा करके समाजपति का कर्तव्य पालन किया, समस्त एक्सट्रीमिस्ट खत्म किया, जो हमारा कन्वर्सन करने के लिए समाज में कन्वर्ट करने के लिए जो काम किया वो की डाइवर्ट किया। ऐसा करके, ऐसा देख करके मेरा एक काम देख करके वनवासी कल्याण आश्रम का गुणवंत सिंह कोठारी जी, जगदेव उरांग जी, सोमायाजुलू जी सब मुझे उत्तर पूर्व में भी ऐसा ही काम करने के लिए लेकर गया। मुझे जनजाति फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम बनाने मौका दिया। जनजाति फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम बनाने बाद इतना समाज जाग गया जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय सब जाकर के जाग गया। ऐसा करके हम लोग सबके अस्मिता जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए क्या क्या करने पहले ज़रूरत है, इसलिए हम लोग सूसा जमाती और समस्त समाज का कास्टमारी रीति रिवाज सब एनेक्टमेंट कराना, एनेक्टमेंट कराना काम चल रहा, एनेक्टमेंट करा रहा है। त्रिपुरा में 10 जनजाति का कस्टमरी लॉ एनेक्ट हो गया, लेकिन समाज का सब समाज आपका रीति रिवाज सब खोज दिया। अपना समाज का रीति रिवाज करने का सुযোগ नहीं मिल रहा, ऐसा हो गया। इसलिए मेरा काम जैसा करके जे काम करने के लिए बहुत एप्रिसिएशन सब जगह में, सारा भारतवर्ष NGO ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बहुत पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। राज्य सरकार भी मुझे जातीय संहति पुरस्कार दिया। केंद्र सरकार भी पद्मश्री अवार्ड देने के टाइम में जो आर्टिकल प्रकाश किया, वहाँ पर जनजाति फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम का इतना मेंशन किया, जो उत्तर पूर्वांचल में जैसा करके जनजाति समाज, जनजाति धर्म संस्कृति समाज जागता पूर्वांचल, वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऐसा करके जो काम किया, ऐसा देश के लिए, देश के सुरक्षा लिए ऐसा करके पूरा मेंशन किया। राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो आर्टिकल देखा दिया, वहाँ पे हम काज का बहुत सम्मानित किया गया है, मेंशन किया गया है, प्रत्येक जगह में मेंशन कर दी है। इसीलिए मेरा निवेदन है, आज जो कार्यकर्ता वहाँ पर जागो जागाओ ऐसा मंत्र ले करके समाज में फिर वापस जा रहे हैं, वो क्या निवेदन है, पहले आपका समाज का जागाओ, परिवार के जागाओ, तार पर सर्वस्तरे जनसाधारण को पास आप जाओ। पहले छोटे छोटे काम से ही शुरू करना चाहिए, बोरिया काम करना बड़ा मुश्किल है। अभी कुछ पहले वहाँ पर सुरक्षा मंच का भी एक और ऑर्गेनाइजेशन हुआ। वो सुरक्षा मंच माने सब खाद्य, वस्त्र, वासस्थान, उन्नयन, शिक्षा, इधर मेरा दायित्व लेने का दायित्व होगा। ऐसा सुनकर मैंने खूब खुशी हुआ जे मेरा जनजाति फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम का जो दूर जितना तक काम कर पाया, जनजाति फोरम और अधिक काम करवा के जनजाति समाज के जागाएंगे। जनजाति समाज का सब कम्युनिटी शिप को
उठाएंगे, अस्मिता जगाएंगे। ऐसा काम करने के लिए जो वहाँ पर कर्ता व्यक्ति आए, कर्मकर्ता आए, सब जा करके राज्य में जा करके काम शुरू करना है। इसलिए मेरा जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का संस्पर्श में आकर के मेरा जैसा करके मेरा सारा भारतवर्ष में मेरा परिचित हुआ, इसलिए जनजाति वनवासी कल्याण आश्रम को मैंने आभारित हूँ, कृतज्ञ हूँ। मेरे उनके साथ मिलकर मेरा जन्म सार्थक हुआ, मैं सोचता हूँ। ऐसा करके आप जो कर्ता व्यक्ति वहाँ पर आएंगे जाएंगे, उन्होंने भी ऐसा काम करके जीवन सार्थक करने के लिए निवेदन रख करके मेरा बात समाप्त करता हूँ। सबके फिर नमस्कार।